नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी करोड़ों रुपए और पद का लालच देकर उनके विधायकों को अपने साथ जोड़ने का कर रही थी प्रयास। मुख्यमंत्री उमर ने राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर केंद्र से उठाए सवाल। कहा, परिसीमन और चुनाव पूरे हो चुके, अब राज्य का दर्जा क्यों नहीं? परिसीमन भाजपा को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। रविंदर रैना ने उमर अब्दुल्ला के आरोपों को बताया निराधार। कहा, अगर सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए, बिना प्रमाण के आरोप लगाना उचित नहीं। एसआईए कश्मीर ने हिजबुल आतंकी इम्तियाज कंदू के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया। 2013 तरजू आतंकी हमले में 4 पुलिसकर्मी हुए थे शहीद। फरार आतंकी के प्रत्यर्पण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई तेज। आगा रहुल्ला बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब मेरी जरूरत नहीं। जंतर मंतर पर राज्य के दर्जे की मांग वाले प्रदर्शन से बनाई दूरी। कहा, मेरा फोकस अनुच्छेद 370 और जनता के मुद्दों पर रहेगा। नुनवान बेस कैंप में एफआरएस अलर्ट पर एक संदिग्ध ओजीडब्ल्यू हिरासत में। अनंतनाग पुलिस ने चेहरे की पहचान प्रणाली से की कार्रवाई। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जांच और कानूनी कार्रवाई जारी। लखनपुर को देश के 50 स्ट्रीट फूड हब शहरों में किया गया शामिल। पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिलेगा वित्तीय सहयोग और आधुनिक सुविधाएं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले, इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, हम भिखारी नहीं, अपना हक मांग रहे। केंद्र पर जम्मू कश्मीर से किए वादे पूरे न करने का लगा आरोप। कहा, राज्यों का दर्जा और अधिकार लौटाना सरकार की जिम्मेदारी। श्री अमरनाथ यात्रा ने सिर्फ 8 दिनों में 2 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा किया पार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कहा, दोनों रूटों पर सुचारू व्यवस्था के कारण यात्रा लगातार शांतिपूर्वक चल रही। जम्मू बेस कैंप से आज 9182 अमरनाथ यात्री कश्मीर पहुंचे। सभी श्रद्धालु कुल 333 वाहनों के बड़े काफिले में निकले थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रा जारी। कुपवाड़ा पुलिस ने कथित ड्रग तस्कर की 14.45 लाख की संपत्ति की कुर्क। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत ये कार्रवाई हुई। नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों पर पुलिस का अभियान जारी। मुख्यमंत्री उमर ने कहा, दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति का इंतजार। उन्होंने कुछ लोगों पर प्रदर्शन नाकाम करने का आरोप लगाया। राज्यों का दर्जा बहाल करने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ नसीमबाग पहुंचे। नसीमबाग जाकर मादरे मेहरबान की मजार पर फातिया पढ़ी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की भी आवाज उठाई। जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ी संख्या में मास्टर्स को इंचार्ज हेडमास्टर बनाया। नियमित पदोन्नति तक प्रभार भत्ते के साथ संभालेंगे जिम्मेदारी। स्कूलों के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य सुचारू रखने के लिए जारी हुए आदेश। आईआईएस 2023 बैच के ऑफिसर्स ट्रेनीज ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। एलजी ने ईमानदारी, संवेदनशीलता और समर्पण से काम करने का दिया संदेश। भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर दौरे के अनुभव किए साझा। वेतन रोकने वाला सरकारी आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द। कहा, मैटरनिटी लीव संवैधानिक अधिकार, सरकार की दया नहीं। वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों को मैटरनिटी लीव के दौरान पूरा वेतन और भत्ते देने की निर्देश। कश्मीर विश्वविद्यालय में 24 जुलाई से 2 अगस्त तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश। मुख्य और ऑफसाइट परिसरों के शिक्षण विभागों में 10 दिन की छुट्टी घोषित। कार्यालय परीक्षाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां तय कार्यक्रम के मुताबिक रहेंगी। अब्दुल रहीम राठौर ने कहा, नेका जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग। पार्टी नेतृत्व दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शन के लिए पूरी तरह कमर कस चुका। बनिहाल पुलिस ने यात्रा वाहनों के पास जा रहे 10 अवैध वेंडर्स पर की कार्रवाई। ये लोग मना करने के बाद भी यात्रियों को जबरन सामान बेच रहे थे। सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने केस दर्ज किया। जम्मू के 90 वर्षीय मरीज का टीएवीआर प्रक्रिया से हुआ सफल उपचार। मोहाली के निजी अस्पताल ने न्यूनतम इन्वेसिव तकनीक से दी नई जिंदगी। डॉक्टर एचके बाली बोले, उम्र जीवन रक्षक इलाज में बाधा नहीं होनी चाहिए।
श्रीनगर के शालटेंग में करंट लगने से गैर स्थानीय मजदूर की मौत। काम करने के दौरान अचानक बिजली की चपेट में आने से हुआ हादसा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। श्रीनगर में कांग्रेस ने राम मंदिर चढ़ावा कथित घोटाले पर पीएम से चुप्पी तोड़ने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने की मांग। चंपत राय की गिरफ्तारी और ट्रस्ट भंग करने की भी मांग की। बिष्टा के रिहाल गांव में 20,000 रुपए के उधारी विवाद में 2 परिवार भिड़े। आपसी मारपीट में बुजुर्ग दंपति समेत 4 लोग घायल। बिष्टा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। खोड़ के चक भगवाना में तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत। तीनों बच्चे राजस्थान के मजदूर परिवार से थे। ईंट भट्टे पर रहते थे। परिजनों ने ईंट भट्टा मालिक पर मेहनताना न देने का आरोप लगाया। गांधीनगर स्थित बरमानी प्रोविजनल स्टोर को जेएमसी ने किया सील। फायर सेफ्टी एनओसी और अन्य वैधानिक अनुमति नहीं होने पर हुई कार्रवाई। जम्मू में अग्नि सुरक्षा अभियान के तहत निगम की कार्रवाई जारी। बिश्नाह में पत्रकार से कथित बदसलूकी के विरोध में पत्रकारों का प्रदर्शन। सड़क मार्ग बंद कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बिश्नाह पुलिस का आश्वासन, आरोपी पर जल्द होगी कानूनी कार्रवाई। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू के इस्तीफे की मांग। छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर नाराज। इस मांग को लेकर छात्रों ने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर अपनी बात रखी। नानकनगर गुरुद्वारे में सतलुज फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई। फिल्म को ओटीटी से हटाने के विरोध में फिल्म दिखाई गई। इस खास स्क्रीनिंग को देखने भारी संख्या में लोग पहुंचे। विश्व जनसंख्या दिवस पर जम्मू में वाकथन का हुआ आयोजन। त्रिकुटा नगर के जॉगर्स पार्क से ये वाकथन शुरू हुई। बड़ी संख्या में लोग वाकथन में शामिल हुए। द्रासवार मेमोरियल के पास सेना के वाहन और बाइक की हुई टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दूसरा घायल। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। चनैनी मार्ग पर गहरे गड्ढों के कारण स्थानीय लोग परेशान। राजी डायवर्जन पर सुरक्षा पत्थर हटने से हादसों का खतरा बढ़ा। लोगों ने आगामी केदारनाथ मेले से पहले मरम्मत की मांग की। बसोली में नए मुंसिफ कोर्ट परिसर का हुआ उद्घाटन। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ आधुनिक न्यायिक परिसर। न्यायाधीश आवास, वकीलों के चैम्बर सहित कई आधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन। दाकी गांव में दर्शन मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ भव्य शुभारंभ। पहले मुकाबले में पसवाल ने बंसिस हीरानगर को हराकर जीत दर्ज की। कार्यक्रम में चौकी इंचार्ज बलबीर कुमार और वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा रहे मौजूद। कठुआ पुलिस ने मढ़ीन में 13 पशुओं को कथित तस्करी से बचाया। कार्रवाई के दौरान एक ट्रक जब्त। राजबाग थाने में मामला दर्ज। पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ अभियान तेज करते हुए जांच शुरू की। घगवाल में 50 बेड का आयुष अस्पताल लगभग तैयार। विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने सड़क निर्माण का किया शिलान्यास। 18 साल से बंद घगवाल अनाज मंडी के पुनर्जीवन के लिए 50 लाख रुपए मंजूर। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।